कसूर किसी का भी नहीं असलम भाई, बस वक्त वक्त की बात है। जिसकी जेब गर्म हो, यहाँ लोग जनाजे पर तो रो देंगे, पर जीते जी किसी भूखे के मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। अब्बू, आप आ गए। दिखाए मेरे लिए क्या लेके आयो। बेटा, आज दुकान बंद थी, कल पक्का लेके आऊंगा। अब्बा, आप कल भी यही कह रहे थे अली तो छोटा है, लेकिन मेरा पेट अब पानी से नहीं भरता। मेरे बच्चे, काश मैं तुम्हारी भूख अपने हिस्से में लिखवा सकता। चलो आप लोग बैठो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। सेठ साहब, 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी मिल जाएगी? ओए असलम, तो क्या रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है? पहले पिछला साहब तो बराबर कर दो। तेरे इस उधार ने मेरा रजिस्टर मार दिया, अब नई एंट्री की कोई जगह भी नहीं बची। सेठ साहब, बस आखिरी बार समझ कर दे दें, कल मजदूरी मिलते ही आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। कसम ले लें, बच्चों की भूख अब देखी नहीं जा रही, वो भूख से गिर रहे हैं। अबे जा भाई, हमने यहाँ लंगर खाना थोड़ी खोल रखा है। कल तुम जैसे 10 और आ जाएंगे और मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। जेब में पैसे हो तो सौदा मांगना, खाली हाथ आकर वक्त और दिमाग ना खराब किया कर। सेठ साहब, बस 2 रोटियों का ही आटा दे दें, आपके भी तो बच्चे हैं ही ना। वो बच्चे हैं, इसीलिए तो दुकान चला रहा हूँ। अब मुफ्तखोरी छोड़ो और कोई काम ढूंढो। चलो आप रास्ता छोड़ो, पीछे गाहक खड़ा है। चलो 1 किलो आटा देना। जी जी भाई, मैं आपको भी दे। असलम भाई, खैरियत तो है? सड़क किनारे तो ऐसे बैठे हो जैसे तुझे किसी ने जीते जी मार डाला हो। भाई, मारी तो गया हूँ, और जब एक बाप अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी ना ला सके तो उसका जीना और मरना बराबर ही तो है। उस दुकानदार ने सबके सामने मुझे ऐसे जलील किया जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। असलम, उस मुआशरे का यही तो असल रंग है। यहाँ जिसके पास पैसा है, लोग उसके झूठ पर भी तालियां बजाते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी सच्ची भूख को भी लोग ड्रामा कहते हैं। पर भाई, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, उनका क्या कसूर है कि वो एक गरीब घर में पैदा हुए हैं। कसूर किसी का भी नहीं असलम भाई, बस वक्त वक्त की बात है। जिसकी जेब गर्म हो, यहाँ लोग जनाजे पर तो रो देंगे, पर जीते जी किसी भूखे के मुंह में निवाला नहीं डालेंगे। तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, इस दुनिया से उम्मीद मत रख। ये सिर्फ तमाशा देखना चाहती है, तेरे आंसू पूछना नहीं। बिल्कुल भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अब ये आंसू नहीं बहेंगे, अब मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना लगानी पड़े। अब मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। देखो देखो, अब्बा आ गए। देखो अहमद, अब्बा ढेर सारा सामान लेके आ गए हैं। अब्बा, आपके हाथों को क्या हुआ है? ये तो जख्मी है। ओ नहीं नहीं बेटा, और ये तो खुशी के निशान है। कल तक तो मैं तुम्हारे सामने नजरें नहीं उठा पा रहा था। ये हक लाल की कमाई है, इसमें तुम्हारे बाप का खून पसीना शामिल है। अब्बा, हमें ऐसी रोटी नहीं चाहिए जिसमें आपको इतनी तकलीफ हो। हमें भूख मंजूर है, और आपका दर्द नहीं देख सकते। तो बेटा, पागल मत बनो। एक बाप को तब दर्द होता है जब उसके बच्चे भूखे हों। चलो आओ, आज हम सब मिलकर पेट भर कर खाना खाएंगे। आज मेरे दोस्तों,
एक बाप के लिए गरीबी इतनी तकलीफदा नहीं होती जितनी अपने बच्चों के सामने उसकी बेबसी और शर्मिंदगी उसे मार देती है। किसी सफ़ेद पोश की मजबूरी का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही जानता है कि अपनों की भूख का बोझ उठाना कितना भारी होता है। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, हो सकता है आपके पड़ोस में कोई असलम अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हो रहा हो। किसी की इतनी मदद ज़रूर करें कि उसका भरम कायम रहे, उसके बच्चे भूखे न सोएं, क्योंकि इंसान तो सभी हैं लेकिन इंसानियत वही है जो दूसरों का दुख महसूस कर सके।